नमस्कार, जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो फ्रांस से संबंधित है। हाल ही के चुनाव में फ्रांस की जो पार्टी है इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी, उनकी पार्टी का नाम है RLEM। ठीक है, उन्होंने हाल ही में क्या हुआ, इलेक्शन जीता हुआ है। वो उस इलेक्शन में उनको जो मत मिले हैं वो लगभग 58.54 मत हैं। मतों की अगर कुल संख्या की बात करें तो 1,87,19,641 कुल मत मिले हैं, जबकि वो जो चुनाव हारी हुई हैं वो महिला है मरीन ले पेन, जिनकी पार्टी का नाम है RM, और उनको 1,32,97,760 मत मिले हैं, जो कि 42.41% के आसपास होता है। वहां पर वो चुनाव हारी हुई हैं। इमैनुअल लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, वहां पर दूसरी बार वहां के राष्ट्रपति बने हुए हैं। 2000 में फ्रांस में नियम क्या था कि एक व्यक्ति कितनी बार बन सकता था। इसके बाद फिर 2000 में कानून क्या बना कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, और इसके बाद 7 वर्ष के लिए बनता था। इसके बाद फिर 2000 के बाद 5 वर्ष के लिए बनने लगा। अगर हम भारत और फ्रांस के बीच की बात करें तो हाल ही में जो मरीन ले पेन हारी हुई है, अगर मान लो वो जीतती तो भारत पर मतलब प्रभाव क्या पड़ता। मरीन ले पेन है, ये चाइना और रशिया के समर्थक में ज्यादा बोलती हैं, जबकि थोड़ी मतलब कि एंटी इंडिया है। तो हो सकता था कि भारत के जो व्यापार में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती। इसके तो फिर मैक्रोन ही दोबारा सत्ता में आए हुए हैं। तो मैक्रोन से भारत को लाभ क्या? मैक्रोन से लाभ भारत को एक इसके पहले मैक्रोन ने क्या किया कि 370 का मामला हो, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे वो UNSC की भारत की मेंबरशिप का इशू हो, हमेशा फ्रांस ने भारत का सहयोग किया है और समर्थन किया है। इवन 1998 में जब भारत ने न्यूक्लियर का एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें सबसे पहले रशिया के बाद फ्रांस ने ही समर्थन किया था। ठीक है, तो ये तो होगी वहां की इलेक्शन। फ्रांस की जो विधायिका है वो दो मतलब कैसी द्विसदनीय है कि 2 सदन है वहां पे। एक जो उच्च सदन है उसको कहते हैं सीनेट, और जो निम्न सदन है उसको कहते हैं कि नेशनल असेंबली कहते हैं उसको, वो उच्च सदन है वहां का। इसके बाद अगर हम भारत और फ्रांस की बात अगर हम फ्रांस की यूरोप की बात कर लें तो फ्रांस जो है वो यूरोप के पश्चिम का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यूरोप का सबसे बड़ा देश है, जबकि पश्चिम की मत देखा जाए पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश है। फ्रांस के उत्तर में बेल्जियम है, जबकि फ्रांस के पूर्व में जर्मनी है, जस्ट पूर्व उत्तर में जर्मनी है, और पूर्व में स्विट्जरलैंड है, और पूर्व और दक्षिण में इटली है। फ्रांस के दक्षिण में स्पेन है। ये जो इंग्लिश चैनल है, अगर जैसे कि किसी भी व्यक्ति को उत्तरी सागर में एंट्री करना है तो अटलांटिक सागर में कोई जहाज जाएगा ना, तो जब कोई जहाज जाएगा तो इंग्लिश चैनल में जाएगा। ये इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल से एंट्री करेगा कहां पर? डोवर की जल संधि। तो डोवर जो जलमार्ग है, इंग्लिश चैनल और कौन सा? उत्तरी सागर। ठीक है, इनको मिलाने का कार्य करता है। तो फ्रांस के उत्तर में डोवर जलमार्ग और इंग्लिश चैनल है, जबकि फ्रांस के पश्चिम की बात करें तो बिस्के की खाड़ी है, बिस्के की। ये पूरा का पूरा अटलांटिक महासागर है। फ्रांस की अगर हम बात करें दक्षिण में आ जाओ तो लॉरेंस की खाड़ी है और लिगुरियन सागर है। ये वाला एरिया ये ठीक है, मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर विश्व का दूसरा बड़ा सागर है, जबकि प्रथम बड़ा सागर है वो दक्षिणी चीन सागर है। महासागर नहीं, सिर्फ सागर। तो भूमध्य सागर मतलब विश्व का दूसरा बड़ा सागर है। ठीक है, ये फ्रांस है। फ्रांस की अगर भारत की बात करें तो लगभग 10 बिलियन US$ का भारत का और फ्रांस का व्यापार होता है। भारत और फ्रांस के साथ साथ और क्या चीजें होती हैं? भारत और फ्रांस के साथ शक्ति अभ्यास होता है, जो कि स्थल मतलब से संबंधित है। भारत और फ्रांस के साथ अभ्यास भरण होता है, जो कि ठीक नेवी के साथ होता है। भारत और फ्रांस के साथ अभ्यास है गरुड़ होता है, जो कि भारत क्या कहते हैं वायुसेना से संबंधित है। तो इस प्रकार की एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के साथ होती है। ठीक है, ये हाल ही में हुई वहां पर इलेक्शन की जानकारी थी। टॉपिक अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।